बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 24 नवंबर है। आज का दिन पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख के अहम तरीन दिनों में से एक था, क्योंकि आज होने वाला फ़ैसला, अगर आप गुज़श्ता चंद माह पर नज़र दौड़ाएं, जो हिजान की कैफियत थी, जिस फ्रस्ट्रेशन का, जिस अफरा तफरी का, जिस क्योस का शिकार था पाकिस्तान, वो जुड़ा हुआ था आज होने वाले फ़ैसले से कि कौन पाकिस्तान की आर्मी की क़यादत संभालेगा, किसको चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और किसको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया जाएगा और कौन से सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स रिटायर होकर घर जाएंगे। ये मामला अब तय पा गया है। यहाँ से मामलात अब या तो बेहतरी की जानिब जा सकते हैं, या फिर जिस हिजान और जिस क्योस का शिकार पाकिस्तान था, पाकिस्तान उसी में बरकरार रहेगा, बल्कि हालात मज़ीद अबतर होंगे। अब इसके हवाले से आने वाले चंद दिन बहुत अहम हैं। अब आप इस बात को पसंद करें ना करें, पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज का सियासत में एक बहुत अहम किरदार है। अगर आप फ़ैसला कर भी लेंगे आपने सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करना, आपके कोई फेवरेट्स नहीं हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप स्पेस बढ़ा नहीं रहे, किसी के लिए स्पेस को श्रिंक नहीं कर रहे, उसके बावजूद आपकी तमाम तर ए पॉलिटिकल नेचर हो जाने के बावजूद हमारे सियासतदान खुद आपको घसीट कर सियासी अखाड़े में ले आते हैं, अपने मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने के लिए, अपने हरीफों को ज़ेर करने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए। तो ये मामला तो चलता रहता है, लेकिन अब जब ये मामला तय पा गया है, एक ख़बर आपके सामने रखूँगा और बात करेंगे उस मुनज़्ज़म कोशिश के हवाले से जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मुनज़्ज़म कोशिश का आगाज़ हो गया है कि नए आर्मी चीफ़ जिनकी तैनाती हुई है आसिम मुनीर साहब, उनकी लड़ाई करवाई जाए किसी तरीके से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के साथ। और इसमें वीडियो ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का क्या किरदार है, किस किस्म की मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। पहले मैं आपके सामने ख़बर रख देता हूँ। ख़बर जो है वो वज़ीर दिफ़ा का बेसिकली एक बयान है आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से। वैसे आप वो वीडियो भी देख चुके होंगे, तस्वीर भी देख चुके होंगे कि अपनी नामज़दगी के बाद और उसकी मंजूरी हो जाने के बाद सदर आरिफ अलवी की जानिब से जो नए नामज़द डेजिग्नेट चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो नामज़द हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, उन्होंने मुलाकात की है। वो गए और उनकी एक आप कह सकते हैं कि इनिशियल मीटिंग है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ हुई है। इसके हवाले से वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सिफारिश पर फ़ौज में आला ओहदों पर तैनातियों की मंजूरी दे दी है। जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ़, जबकि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर दिए गए हैं। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की जानिब से भेजी गई एडवाइस पर दस्तखत कर दिए हैं। जुमेरात की शाम वज़ीर दिफ़ा ने मीडिया से गुफ्तगू में सदर के समरी पर दस्तखत करने की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि आज जो हमने एडवाइस भेजी थी उस पर अमल हो गया है। सदर आरिफ अलवी ने समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। वाज़ेह रहे कि इस बार सीनियर तरीन अफसरान की तैनाती के बाइस कोई भी अफसर सुपरसीड नहीं हुआ। ये भी एक प्रोपोजिशन आपको याद होगा कि चल रही थी कि अगर सीनियरिटी में छठे नंबर पर मौजूद समरी में जो नाम है आमिर साहब का, अगर उनको कोई एक ओहदा दे दिया जाता है तो उनसे ऊपर वाले जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जिन्होंने अप्रैल के महीने में रिटायर होना है वो सुपरसीड हो जाएंगे। और आर्मी में रिवायत ये है कि अगर आप सुपरसीड अगर आपको कर दिया जाता है तो फिर आप जो है रिटायर हो जाते हैं, आपकी अर्ली रिटायरमेंट हो जाती है, आप घर चले जाते हैं, आप अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रहते। तो फिर ये भी एक प्रोपोजिशन चल रही थी कि जो ऊपर वाले जर्नल हैं उनको पहले वक्त से पहले घर भेजने के लिए नीचे से किसी बंदे को तैनात कर दिया जाए। लेकिन ये सीनियरिटी का जो फैक्टर है उसको मद्देनज़र रख के ये फैसला हुआ है। पाकिस्तान की बर्री फ़ौज के मौजूदा सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी 3 साला तोसी मुद्दत पूरी करने के बाद 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और वो पाकिस्तान की कमान, फ़ौज की कमान नए आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर के सुपुर्द कर देंगे। तो वो ख़बर है जो आपके इल्म में है। अब इस सारे मामले में हुआ क्या था? हुआ ये था कि एक बात आई थी कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो मशावरत करेंगे, वो बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से, और उस मशावरत के बाद वो अपना लाएअमल तय करेंगे। वो बताएंगे कि समरी जो है उनके पास इख्तियार था 15 दिन और फिर 10 दिन जो है उसको डिले में डाल सकते थे। फिर कुछ लोग जो है वो और इसमें तरह तरह के तबसरे कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है हमारे वो व्हाट्सएप ग्रुप और वीडियो ग्रुप की। वैसे ही सहाफ़ी होने के नाते मैं आपको ये बता सकता हूँ कि किसी भी सहाफ़ी का, किसी सियासतदान, किसी ब्यूरोक्रेट, किसी
मिलिट्री में किसी शख्स के साथ ताल्लुक़ होना ख़बर लेने के लिए, और एज अ सोर्स अगर किसी के साथ कोई शेयर करता है, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसा होता है। और जब आप सहाफ़त कर रहे होते हैं तो आप मुख्तलिफ़ जमातों के जो मुख्तलिफ़ क्वार्टर्स हैं उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है या उनका मौक़िफ़ है, ऑफिशियल या अनऑफिशियल तौर पर लेते हैं, आप उसको अपनी स्टोरीज़ का हिस्सा ज़रूर बनाते हैं। लेकिन ये एक फ़र्क बात है। बात ये है कि यहाँ हमारे यहाँ एक छोटा सा शहर है, आपको पता चल जाता है कि शहर बहुत बड़ा नहीं है इस्लामाबाद। आपको मालूम है कि कौन से सहाफ़ी हैं जो बनी बनाई वीडियोज़ जो है वो ट्वीट करते हैं। ना उनके पास एडिटिंग के सिस्टम्स मौजूद हैं, ना वीडियो में आवाज़ उनकी होती है, ना उसके ऊपर जो लगाए गए ग्राफिक्स होते हैं, जो वीडियोज़ होती हैं वो उन्होंने इकट्ठा की होती हैं, लेकिन वो बड़े धड़ल्ले के साथ अपने ट्विटर के ऊपर उनको ट्वीट करते हैं, या फिर फॉरवर्ड किए गए मैसेजेस को ट्विटर के ऊपर वो जब पोस्ट करते हैं तो पता चल जाता है कि आप किसकी गेम कर रहे हैं। अगर तो आप सहाफ़त कर रहे हैं, आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेकर उसको अपनी स्टोरी में बयान कर रहे हैं, नाम देकर या फिर कोट करके, ये बात डिफरेंट होती है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में अब ये किरदार जो है, क्योंकि सबको मालूम है कि पाकिस्तान में फ़ौज की जो क़यादत नई आई है, इसके अगले चंद रोज़ चंद हफ्ते जो हैं आगाज़ के, कुछ थोड़ी बहुत उखाड़ पछाड़ वो फ़ैसला कर लेगी कि किस सियासी जमात का क्या मुस्तकबिल होगा, किस सियासी जमात के सरबराह के किस किस्म के ताल्लुकात रहेंगे, किसके लिए स्पेस कम हो जाएगी, किसके लिए ज़्यादा। तो फिर उसमें जो लड़ाई करवाने की मुनज़्ज़म कोशिशें हैं वो कुछ मैं आपके सामने रख देता हूँ। और उस मकाम पर मुस्लिम लीग नवाज़ और उनके वज़रा भी नहीं गए जहाँ पर ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है और वीडियो ग्रुप ये गया है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि एडवाइस सदर आरिफ अलवी के पास चली गई है। अब इमरान खान का इम्तिहान है, वो दिफाए वतन के इदारे को मजबूत बनाना चाहते हैं या मुतनाज़ा। सदर अलवी की भी आजमाइश है कि वो सियासी एडवाइस पे अमल करेंगे या आइनी और कानूनी एडवाइस पे। बहैसियत अफवाज के सुप्रीम कमांडर इदारे को सियासी तनाज़ात से महफूज रखना उनका फ़र्ज़ है। ये तो ख्वाजा आसिफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब इमरान खान साहब से जो मशावरत का सवाल है कि सदर आरिफ अलवी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने ये सवालात उठाए कि सदर आरिफ अलवी जो है वो टैक्स पेयर्स के पैसे से जहाज़ में बैठकर वो लाहौर चले जाते हैं, ज़मान पार्क जाकर इमरान खान से मुलाकात करते हैं और वहाँ पर ये फ़ैसला होता है। तो इमरान खान बेसिकली ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास कोई इख्तियार था, जैसे कि वो चाहते तो नए आर्मी चीफ़ की तकर्री ना होती। अब ये पूरा वो प्रीफेस है जो बनाया गया। अब इसमें क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने रख के फिर मैं आपको वो किरदार बताता हूँ जो कुछ लोगों ने अदा किया। और द यूजुअल सस्पेक्ट्स कोई नए लोग नहीं है, वही लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो डफली उठा के घुंघरू पहन के खड़े हुए थे एवन फील्ड्स अपार्टमेंट के बाहर। ये मैं इस्तारतन कह रहा हूँ, वाकई नहीं खड़े हुए थे फिजिकली, लेकिन इस्तारे के तौर पर कहा जाए तो ये वो लोग हैं जो डफलियाँ उठा के घुंघरू पहन के खड़े हुए थे एवन फील्ड के दरवाजे के बाहर, जिस वक्त मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ बार बार एक नॉन पर्सन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से इसी अहम तरीन मामले पर मशावरत करने के लिए जा रहे थे। नवाज शरीफ साहब के पास कोई ओहदा मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के आइन और कानून की नज़र में वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं। आपकी ये बहस हो सकती है कि वो सियासी केसेस थे, वो दुरुस्त नहीं थे, लेकिन फिल वक्त पाकिस्तान का आइन और कानून हमें ये बताता है कि वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे झूठ बोल के पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं, और अगर उनका कोई किरदार होना है तो वो आए वापस, आकर साबित करें, अदालतों से ख़ुद को क्लियर करवाएं, इलेक्ट हों, बन जाए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ज़रूर करें तमाम फैसले, वोट लें पाकिस्तान की आवाम का। यही जो है वो सिलसिला मरियम बीबी के साथ है कि उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है। लेकिन जब मशावरत हो रही थी एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में लंदन के बीचों बीच कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन लगाया जाएगा, तो किसी मुहिब्बे वतन सहाफ़ी की कोट अनकोट गैरत नहीं जागी कि वो ये सवाल करता, वो इस बात पर शोर मचाता। लेकिन अब शोर सुनेंगे क्या हुआ। मुबशर लुकमान, आसमा शराजी साहिबा, सलीम साफ़ी, कामरान शाहिद साहब, गरीदा फारूकी और तल्लत हुसैन, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। और ये बाकायदा लड़ाई करवाने की कोशिश है कि नए आर्मी चीफ जो आए हैं ये लड़ पड़े इमरान खान साहब से, और पाकिस्तान में जो केओस की कैफियत है ये जारी रहे, क्योंकि लड़ाई जो है वो फिर पाकिस्तान को उसी जानिब लेकर जाएगी। मामला ठीक तो नहीं होंगे। मुबशर लुकमान ट्वीट करते हैं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी इज़ प्लानिंग टू विजिट लाहौर टू सी इमरान खान। शुड ही डू दिस
it will be a king-sized blunder of highest proportions. He will be going against his oath as he is the president of the country and not a member of a political party. Don't know who advised him. कि सदर आरिफ अलवी इस वक्त जब वो प्लानिंग की स्टेज थी कि वो मंसूबा बना रहे हैं कि वो लाहौर जाएंगे, इमरान खान से मुलाकात करेंगे, अगर वो ऐसा करते हैं तो ये किंग साइज्ड ब्लंडर होगा, एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा और वो अपने ओहद जो उनका हल्फ है उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, अपने ओथ की जो प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने लिया था, क्योंकि वो प्रेसिडेंट हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है। मुझे नहीं मालूम, वो कहते हैं कि ये किसने उनको एडवाइस किया। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि सदर पाकिस्तान अगर इमरान खान साहब से इस सारे मामले पे, क्योंकि ये कोई टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नहीं चल रही, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी हालात मुतकाजी थे इस बात के कि इस सारे मामले में, इस अहम तरीन तैनाती में इमरान खान साहब का कॉन्सेंट शामिल होता। अगर तहरीक इंसाफ इस सारे मामले में ये जेस्चर ना करती तो फिर आपको मालूम है कि सोशल मीडिया पर किस किस्म का हंगामा बरपा होता, क्या बातें की जा रही होती। अगर वो डायरेक्टली इस तरीके से हो जाता, ये तासुर जाता, जो धमकी के बाद का तासुर था, जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने धमकी दी थी कि खैर नहीं है आरिफ अलवी तुम्हारी, अगर तुम ये तुम्हारे पास आखिरी मौका, आखिरी चांस है, तुम्हें करना पड़ेगा। और ये जो तासुर बनाया गया था इसका मतलब यह है कि आपने हाईजैक कर लिया था और आपको कॉन्सेंट जो है वो अब लेना पड़ेगा। पाकिस्तान में हालात इस तरीके के हो चुके हैं कि आपको ये फैसला जो है वो बाहमी मुशावरत से मिलजुल कर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो फिर बाकायदा लड़ाई करने की कोशिश। आसमा शिराजी साहिबा जो है वो कहती हैं कि दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म ने अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जनरल आसिम को आर्मी चीफ मुकर्रर किया है, जिस पर सदर ने सिर्फ रस्मी दस्तखत करना है। जमान पार्क में होने वाली कार्रवाई न सिर्फ गैर मुतल्लिका बल्कि गैर आइनी भी है। बहरहाल फेस सेविंग भी ज़रूरी है। अब या तो आपका मौक़िफ़ ये हो कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स लंदन में होने वाली कार्रवाई जो है वो भी गैर आइनी है और गैर मुतल्लिका है, तो फिर तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये पिक एंड चूज़ और ये सिलेक्टिव किस्म का जो आइन का और कानून का इतलाक़ है ये समझ नहीं आता। बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ है और किस तरीके से है वो आपके सामने है। सलीम साफ़ी साहब, वन ऑफ द यूजुअल सस्पेक्ट्स, वो ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि वैसे तो गुज़श्ता चंद सालों में तमाम इदारों का वक़ार बुरी तरह मजरूह हुआ है, लेकिन सदर के मनसब की जो बेतौकीरी हुई इसकी मिसाल नहीं मिलती। आज इनका जहाज़ पकड़कर इमरान खान की कदम बोसी के लिए लाहौर जाना इस बात का सबूत है कि वो सदर मुमलिकत नहीं बल्कि सिलेक्टेड और इमरान खान के खादिम है। यानी ये वो जो चीयर लीडर्स होते हैं ना, हल्ला शेरी देने वाले, कि वो वाला काम कर रहे थे कि किसी तरीके से इमरान खान को जो है ना वो कहें कि 2 घंटे का डिले डाल दें, किसी तरीके से ये तासुर चला जाए कि तहरीक इंसाफ जो है वो आर्मी चीफ की तकर्रुरी नहीं चाहती, आसिम मुनीर साहब की बतौर आर्मी चीफ तकर्रुरी नहीं चाहती। ये बस तासुर चला जाए और लड़ाई किसी तरीके से पड़ जाए इनके दरमियान, और मुल्क जो है उसमें अगर स्टेबिलिटी आ सकती है इस फैसले के बाद वो ना आए। कामरान शाहिद जो है वो ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी इज़ ओनली ट्राइंग टू ब्रिंग सिग्निफिकेंस फॉर इमरान खान बाय कंसल्टिंग विद हिम फॉर द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। यानी कि आपको फिर ये भी कहना चाहिए था कि जो शहबाज शरीफ हैं वो भी सिग्निफिकेंस देने की कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ को, उनसे कंसल्ट करके, उनसे मशावरत करके। ये बात जो है उस वक्त आपने नहीं की। और फिर आगे ये कहते हैं कि फैक्चुअली स्पीकिंग नीदर मिस्टर इमरान नॉर मिस्टर प्रेसिडेंट हैव इवन 1% ऑफ सिग्निफिकेंस इन दिस रिगार्ड, अ सेल्फ डिफीटेड एक्सरसाइज टू मेक पार्टी चेयरमैन रेलिवेंट, कि उनको रेलिवेंट बनाने की। फिर इन्होंने 1-2 और ट्वीट्स भी किए इस हवाले से। गरीदा फारूकी जो है उन्होंने कहा कि नए आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर, फैसला तो हो चुका है, हतमी फैसले का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म के पास है, ना कि सदर या इमरान खान के पास। इस तमाम आइनी अमल में सदर का किरदार महज पोस्ट ऑफिस का है। मीडिया पर आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो मर्जी खेल खेल लें, फैसला वही जो वज़ीर आज़म ने कर दिया। फिर एक और ट्वीट किया इन्होंने कि तहरीक इंसाफ महज अवामी इमेज में रेलिवेंट रहने के लिए ताख़ीर का खेल खेल रही है। हालांकि कोई ताख़ीर का खेल खेला ही नहीं गया था, जिसका वज़ीर आज़म हतमी फैसले से सिफर ताल्लुक भी नहीं। कुछ ही देर में सदर की तरफ से बाज़ाब्ता नए आर्मी चीफ समरी मंजूरी का पोस्ट ऑफिस किरदार भी मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन सदर ऑफिस के पार्टिजन किरदार पर सवालात ज़रूर उठेंगे। ये इन्होंने ट्वीट किया। तल्लत हुसैन साहब जो हैं उन्होंने कहा कि एज़ ऑलवेज इमरान्स टॉक्सिक ईगो इज़ वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। He wants President Alvi, he calls him Arif,
to consult him before doing what he is bound to do by the constitution, and Arif will do what Imran Khan wants him to do. He has to be the world's most this has to be the world's most expensive ego massage. ये ट्वीट किया तलत हुसैन ने, जो कि मामले को ज़ाहिर है कि वो पूरा ये एक तासुर जो है वो कायम किया गया आज के दिन 24 नवंबर को कि इमरान खान और सदर आरिफ अलवी इस तकर्री की राह में रुकावट है, ताकि जो आने वाला बंदा है उसको मालूम है, उसको इंटेलिजेंस इदारे ये सारी चीज़ें बता देते हैं। और ये सारा मामला जिस तरीके से हुआ है और उसके ऊपर अभी तक तहरीक इंसाफ ने जो काम किया है, उन्होंने इसके हवाले से कोई राह में रुकावट वगैरह तो नहीं डाली, हमें तो नहीं नज़र आई, ना इस किस्म के कोई बयानात सामने आए। अलबत्ता एक चीज़ जो कि एब्सेंट है वो है कि जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की, उन्होंने इसके ऊपर तबसरा नहीं किया, और शायद तबसरा करना बनता भी नहीं है, लेकिन तबसरा नहीं किया। ये एक जो है वो बात चल रही थी, क्योंकि शेख रशीद साहब जो हैं उनका तबसरा ज़रूर आ चुका है। बहरहाल आने वाले जो दिन हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि 29 नवंबर के बाद दिसंबर का महीना 31 दिसंबर तक साल 2022 का इख्तितामी महीना पाकिस्तान के पॉलिटिकल फ्यूचर का यकीनन बड़ी हद तक तयन करेगा। इसमें होने वाली डेवलपमेंट्स शायद आने वाली कई दिहाइयों तक पाकिस्तान का पीछा करें, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे, पाकिस्तान को अबतरी की तरफ लेकर जाएं। दुआ हमारी ये होनी चाहिए कि बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। एक मामला जिस पे ज़रूर मैं अगली वीडियो में बात करूँगा कि जो नए आर्मी चीफ़ हैं उनकी तकर्री के बाद, वैसे तो आपने देखा होगा कि हर शख्स जो है उसके ऊपर प्रोफाइलिंग कर रहा है, बात कर रहा है कि कौन है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, जो कि अब जनरल आसिम मुनीर बतौर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत संभालने वाले हैं, वो कौन है, उनका प्रोफाइल हम क्योंकि उस पर पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन हमारा एक ही एडवर्सरी है, एक ही डिक्लेयर्ड दुश्मन मुल्क है, वो है इंडिया। इंडिया इसके ऊपर क्या बात कर रहा है वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और अपनी राय जो है वो भी आपके सामने रखूंगा। मुलाकात होती है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।